everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 22nd July 2022. So let's start with first question. Who among the following has been appointed as the new governor of West Bengal? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज ला गणेशन। तो ला गणेशन ये नीव गवर्नर बने हैं वेस्ट बंगाल के और इन्होंने रिप्लेस किया है जगदीप धनखड़ को। इनके पहले जगदीप धनखड़ ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो जगदीप धनखड़ ने जैसे कि रिसेंटली रिज़ाइन दिया है और उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी ने सिलेक्ट किया है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। तो इसीलिए ये ला गणेशन अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और रही चीफ मिनिस्टर की बात, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the new member of UPSC? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज राज शुक्ला। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जिन्हें यूपीएससी के मेंबर के लिए सेलेक्ट किया गया। तो ये जो यूपीएससी के मेंबर है ये गवर्नमेंट जॉब की जो पोजीशन होती है दैट इज़ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ग्रुप ए, ग्रुप बी, इन सारी पोजीशंस को ये सारी पोजीशंस और या अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। मतलब ये जो कैंडिडेट्स है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इन्हें रिकमेंड करती है। जैसे बैंक के एमडी और सीईओ पोजीशन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ये रिकमेंडेशन देती है, वैसे ही यूपीएससी के मेंबर्स गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिकमेंडेशन देती है। तो इसलिए ये मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें राज शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर के लिए भी एक न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो इसके लिए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो है दैट इज़ विनीत सरन, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एथिक्स ऑफिसर और ये सक्सीड करेंगे डी के जैन को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been elected as the 15th president of India? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। तो ये 15th प्रेसिडेंट रहेगी इंडिया की, लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं ये 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे। तो 15th प्रेसिडेंट और 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक्स प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, ये रिप्लेस करिए श्री रामनाथ कोविंद को। और इंडिया की ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। इसके पहले जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभाताई पाटिल। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज जापान। तो इसमें 3 कंट्रीज ने टॉप पोजीशन अचीव की है, दैट इज फर्स्ट रैंक पर है जापान, सेकंड पोजीशन पर है सिंगापुर, थर्ड पोजीशन पर है साउथ कोरिया। और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 87th। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो पावरफुल पासपोर्ट है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द ईयर 2022, इसे रैंक किया जाता है, दैट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 87th और टॉप पोजीशन पे है जापान। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी ग्रांटेड लोन टू फंड पीएम अभिम, दैट इज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन? इसका राइट आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक ने ये जो लोन है ये ऑक्शन किया है इसका, दैट मीन्स ये लोन प्रोवाइड किया है और ये लोन है $1 बिलियन। और ये जो $1 बिलियन है इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स है, दैट इज़ $500 मिलियन और दूसरा है $500 मिलियन। मतलब ये टोटल हो गया $1 बिलियन। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ है $500 मिलियन का, इसमें इंडिया का इनहांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। और जो सेकेंड फेज़ है इसमें PHSPP, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का
पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, दैट इज़ USD 500 मिलियन ईच। और ये जो PM अभीम योजना है ये लॉन्च की गई थी 1 Feb 2021 को, जिसका बजट आउटले था ₹64,000 करोड़। और रही बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर की, तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी इन द थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? Which of the following state topped in the major states category in the third edition of नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? तो इसमें मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटका का फर्स्ट रैंक है। इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स कैटेगरी की, तो उसमें मणिपुर फर्स्ट रैंक पर है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में। देन चंडीगढ़ फर्स्ट रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में। तो ये सारी जो इंडेक्स है, ये जो सारे स्टेट्स है, इनकी रैंकिंग की गई है इनके इनोवेशन परफॉर्मेंस के बेस पर। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी। तो ये है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बैग्ड द सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, दैट इज़ नाम। तो इन्हें ये सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है लार्ज इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में और इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो नाम है इनके डायरेक्टर है श्रीनिवास राव और इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दैट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर से इन न्यू दिल्ली। और ये जो ICAR है, ये ICAR की फाउंडेशन डे पर इसे ये अवार्ड को दिया जा चुका है और ये 94th फाउंडेशन डे इस बार सेलिब्रेट किया गया ICAR का। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड MOU टू गेट बैक चीतास टू द कंट्री? इसका राइट आंसर है इंडिया और नामीबिया, दैट मीन्स बोथ A एंड C। तो 7 डिकेड्स के बाद ये चीता को वापस हमारी कंट्री में लाया गया और इसके लिए इन्होंने अफ्रीकन कंट्री दैट इज़ नामीबिया के साथ इन्होंने डील साइन की है। लेकिन इसमें 2 फेज़ में चीता को लाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में जो चीता लाया जाएगा 15th ऑफ अगस्त दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे को, तो ये फर्स्ट फेज़ में लाया जाएगा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ये फर्स्ट फेज़ रहेगा। इसके बाद सेकेंड फेज़ में नामीबिया से लाए जाएंगे 12 चीतास। तो ऐसे 2 फेज़ में चीतास को एंटर किया जाएगा हमारी कंट्री में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has been elected as the 9th president of Sri Lanka? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ रानिल विक्रमसिंघे, जो कि 14th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं श्रीलंका के, जिन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया था। उसके बाद ये जो रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने गोटाबाया राजपक्सा को इन्होंने सक्सीड किया है। और ये जो रानिल विक्रमसिंघे जैसे कि फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्सा। मतलब प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो रानिल विक्रमसिंघे ने महिंदा राजपक्सा को सक्सीड किया था और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने गोटाबाया राजपक्सा को सक्सीड किया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक? तो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज़ DBS बैंक। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की है यूरो मनी ने। तो यूरो मनी के अकॉर्डिंग DBS ये वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक इमर्ज हुई है
फॉर सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम 2018 में इसे डिक्लेयर किया गया था DBS बैंक को एज वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक। तो DBS बैंक ने ग्लोबल बिजनेस लीडर की पोजीशन अचीव की है इन एसोसिएशन विद स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस, जो कि इनकी ग्रोथ के लिए मतलब SME की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन्होंने SMEs के साथ जो एसोसिएशन बनाया था, जो पार्टनरशिप की थी, इस वजह से ये एज अ ग्लोबल बिजनेस लीडर प्रूव हुए हैं और इसीलिए इन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक अवार्ड दिया गया। तो ये थे आज के हमारे 22 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।